ये मोदी जी माँ का अपमान नहीं, पूरे देश की माँ का अपमान है। राहुल गांधी शेम ऑन यू। कांग्रेस पार्टी का काम क्या है? हिंदू मुस्लिम लड़ाना। मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, ये मेरी स्वयं की माँ का अपमान है, इसलिए हम यहाँ आए। मैं तो अपने घर का चौकीदार भी न बनाऊं राहुल को। आप कैसी बात कर रही? आप प्रधानमंत्री की बात कर रही, सबने देख रहे। एक विदेशी माँ से पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या संस्कार दिया होगा? अगर भारतीय माँ की कोख से निकला होता तो उसको भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार के बारे में कुछ एजुकेशन होती। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये दंगा यात्रा है। ये राहुल गांधी जब तक बिहार में रहेगा ये दंगा करवा के मानेगा। एक कांग्रेसी समर्थक जो मुस्लिम युवक था, जिसने भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया, आज उन्हीं में से कुछ ऐसे समर्थक हैं जो उनको समर्थन देने आए हैं। पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई, उसके लिए अब कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। सर क्या नाम है? मेरा नाम फैसल मंसूरी है। सर, जिस तरीके से नौशाद और अनीस ने इस तरीके की कुकृत हरकत की, पीएम मोदी की मां को गाली दी, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही, मैं इस जो घटना हुई है इसकी बहुत निंदा करता हूँ, खासकर राहुल गांधी की मौजूदगी में। राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी जी, हमारी राजनीतिक दूरियां हो सकती हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये भारत की संस्कृति है। आप किसी की मां पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। देश के किसी भी धर्म का कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक को जितनी कड़ी इसकी मजम्मत की जा सकती है, हम उतनी कड़ी मजम्मत करते हैं। अभी राहुल गांधी के गले में जूतों का हार डालेंगे। साथ ही जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको सबको उठाकर जेल में डालना चाहिए। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, राजनीति की अच्छी सूझ समझ रखते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अब तक तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है हम दूसरों की माँ को भी माँ ही मानते हैं। हमारे देश में माँ और बहन का ही मामला है, यही हमारा कल्चर है। और हिंदुस्तान विभिन्न मजहबों का एक देश है, यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसमें कहीं माँ का अपमान करने के लिए इतनी सी भी छूट हो। देखिए, लगातार इस्लाम धर्म की बात है, इस्लाम धर्म के अंदर कहा गया है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, समझ रहे हो? लेकिन अनीस ने जो गाली दी है, क्या उसको बरगलाया गया है? इसने भी दी है, बरगलाने की बात नहीं है। जो भी ये सब सोची समझी एक साजिशें हैं, ये सब कांग्रेस एक ऊंची राजनीति कर रही है। कांग्रेस ये सब काम करा रही है। ये राहुल गांधी जी की मानसिकता दर्शाती है। इन्होंने अपने लोग छोड़ रखे हैं, राहुल गांधी जी की प्लानिंग के साथ ये सब हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, अब तक राहुल गांधी मीडिया के सामने, सोशल मीडिया से अब तक माफ़ी मांग चुके होते। देश के नागरिक, ये देखिए, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, और मैं खुद एक मुसलमान हूँ। देखिए, पसमानदा मुसलमान हूँ मैं। मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की गरीबी को, गुर्बत पर काम कर रहे हैं, उनको आगे लेके जाने का प्रण लिया है। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के सुर को स्वर दिया है। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, ये मेरी स्वयं की माँ का अपमान है, इसलिए हम यहाँ आए। ये हम सबकी माँओं का अपमान है और इसका बदला कांग्रेस से, कांग्रेस के आला अधिकारियों से, राहुल गांधी से और जो इस कृत्य में शामिल हैं उनसे लेकर रहेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता घर में घुसकर भी जवाब देना जानते हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया गया, पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, उनको गाली दी गई, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये देखना नहीं है गाली किसने बकी है, ये देखना गाली बकवाई किसने है। ये मोदी जी माँ का अपमान नहीं, पूरे देश की माँ का अपमान है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ये सारा काम राहुल और क्या कहते हैं लालू जी के बेटे की अध्यक्षता में हो रहा है, वो लोग करा रहे हैं। ये सिर्फ दंगा भड़काने और राजनीति करने गंदा काम कर रहे हैं। मुसलमान एक साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी की माँ नहीं, हम सबकी माँ है, हमारे देश की माँ है। हमें इसकी आवाज़ उठानी है और हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनका पूरा गठबंधन माफ़ी नहीं मांगेगा, हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे और उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पर सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं और जनता के मन में एक कहीं ना कहीं ये बात डाल दी गई है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी समर्थक नहीं हो सकता, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें बीजेपी की बात नहीं है, इसमें जो उन्होंने कांग्रेस में मतलब गलत जो लैंग्वेज यूज का प्रयोग किया, हाँ जी, गलत शब्दों का प्रयोग, गलत शब्दों का जो प्रयोग किया वो बहुत गलत बात है। उसमें हिंदू मुसलमान की नहीं है, हमारे उनके जो हमारे मानने। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रदर्शन जो हो रहा है, का ये अपमान नहीं होने देंगे हम हिंदुस्तान में।
कोई भी हो, इसमें उसको माफ़ नहीं करा जाएगा। राहुल गांधी शेम ऑन यू, ठीक है। और पहली बात तो ये माफ़ी मांगना चाहिए उनसे बड़े मंच पे आन के। और दूसरा, राहुल गांधी को ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिसको किसी को ठेस पहुँचे, किसी भी समुदाय ने, किसी भी पार्टी या किसी भी एक वो हो जिसको ठेस पहुँचे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अपमान हुआ है इस पर माफ़ी मांगे। और देश के सभी लोगों से कहता हूँ कि सब राहुल गांधी को माफ़ी के लिए आग्रह करें, रोडों पे आएँ और माफ़ी मंगवाएं, क्योंकि मातृशक्ति भूमि का ये अपमान नहीं सहेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर भारत के मुसलमान जिस तरीके से एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक खूबसूरत लम्हा देखने को मिल रहा है। अभी राहुल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से पीएम मोदी का और उनकी दिवंगत मां का अपमान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की माता जी का अपमान तो हुआ है, साथ ही साथ एक महिला का अपमान है। उस महिला को जिसको जगजननी कहा जाता है, जिस महिला के लिए मोदी जी तक कहते हैं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज उस नारी का अपमान किया। क्यों? क्योंकि संस्कार, एक विदेशी माँ से पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या संस्कार दिया होगा। अगर भारतीय माँ की कोख से निकला होता तो उसको भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार के बारे में कुछ एजुकेशन होती। लेकिन ना माँ ने संस्कार दिए, ना परिवार में शायद कोई ऐसा सदस्य था जो महिलाओं के प्रति उनको संस्कार दे पाता। महिलाओं से कैसे बात करनी चाहिए, महिलाओं की क्या प्रतिमा होनी चाहिए हमारे दिलों के अंदर, एक माँ, एक बहन, एक बेटी के रूप में होती है। वहीं जब इनके कार्यकर्ता, ये कोई पहली बार नहीं हुआ मोदी जी की माता जी का, आपको याद होगा गुजरात चुनाव के समय भी किया गया था। केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, चाहे बंगाल की वो ममता बनर्जी हो, ये सब, इन सब ने मतलब ये देखिए कि मोदी का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र के विरोध पे आए, सेना के विरोध पे आए, भारत के विरोध पे आए, प्रधानमंत्री के विरोध पे आए, और जा करके इन्होंने विदेशों तक में भारत का विरोध किया, भारत माता तक का विरोध किया। तो ऐसे लोग ख्वाब देखते कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 100 जन्म ले ले नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी जिस तरीके से पूरा हुजूम निकला है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी। अभी बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, क्या लग रहा है कि ये पूरा मुद्दा घुमाने की कोशिश की जा रही है, या किस तरीके से इसका फायदा पक्ष को मिलेगा या विपक्ष को मिलेगा? मैडम, ये मोदी जी को ही मिलेगा। एनडीए की सरकार बनेगी, लोगों को पता है चोर कौन है। नेहरू पहले चोर थे, इंदिरा गांधी दूसरी चोर थी जो धांधली करती पकड़ी गई थी, तीसरी चोर इनकी माता सोनिया गांधी थी, चौथे चोर इनके पिता राजीव गांधी थे। माता की शादी हुई 1980 में, नागरिकता मिली 1983 में, 3 साल चोरी से वोट डालती रही। पिता जो थे, मां के मरने के बाद खुद ही घर में गठबंधन करके प्रधानमंत्री बन गए, चोरी करते हुए पकड़े गए। लड़का भी चोरी करता पकड़ा जाता है हर जगह के ऊपर। कोई तथ्य नहीं होते, कोई विजन नहीं है इनका, सिर्फ कुर्सी हड़पने के लिए कि मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, उसके भरोसे आपको प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाएगा। ये वो शासनकाल आपका नहीं है जब तानाशाही चलती थी, आपातकाल लगा दिया जाता था आपकी बात ना मानने के ऊपर। ये बदलता भारत है, ये 2014 के बाद का नया भारत है, ये विकासशील भारत है। आज जापान में जाके देखिए कैसे भारतीय संस्कृति के अंदर, पर जापान की महिलाएं आकर के भारत का प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही है, भारतीय वेदों का गुणगान कर रही है। सर, ये पूरी अब जो यात्रा थी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, गाली गलौज पर उतर आई है। अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता आ गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये दंगा यात्रा है। ये राहुल गांधी जब तक बिहार में रहेगा, ये दंगा करवा के मानेगा। और ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, रोहिंग्या घुसपैठिया मिलन यात्रा इसको बोलिए। हाँ, यात्रा से पहुंच गई है। मोदी जी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं। बिहार चुनाव हारेंगे, यही राहुल गांधी बिहार की जनता को, माँ बहन को गाली देंगे कि जनता के कारण हारे हैं। पहले ईवीएम बदनाम, फिर चुनाव आयोग भैया बदनाम, अब बिहार की जनता बदनाम होगी। ये राहुल गांधी आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी। ये बार बार गलती करता है, माफ़ी मांगता है, गलती करता है, माफ़ी मांगता है। इस बार सोचा एक बार और गलती कर दो, मोदी जी को गाली दे दो, फिर क्या चाहता है? इसके पास तो इज्जत है नहीं। ये विदेशी, चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी कोख का पैदाइश कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। ये राहुल गांधी एक तरह का अपराधी है, और इस पे ऐसा मुकदमा लगाओ, तरी पार कर दो इसको तो काला पानी की सजा होना चाहिए राहुल गांधी को। ये जिस तरह से दिन रात देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी बिहार गया है, ये बिहार में भी दंगा करवाएगा बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश में भी इसी तरह यात्रा निकाला था विपक्ष ने आरक्षण के लिए, और वो यात्रा कहाँ चला गया देखा? सरकार बदल गई, दंगा हो गए, हिंदुओं की हत्या हो गई। तो बिहार में यही भाईजान, टोपीजान, दाढ़ीजान मिलन यात्रा इसको बोलिए। राहुल गांधी उसी जिले में जा रहा है जहाँ पे दाढ़ीजान, भाईजान, टोपीजान है, जहाँ पे रोहिंग्या है, जहाँ पे बांग्लादेशी और घुसपैठिया है। और ये राहुल गांधी देखो, आज तक राम मंदिर नहीं गया, राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, लेकिन हिंदू बन के सीता मंदिर घूम रहा है।
बिहार में एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और बड़े बड़े रेवंत रेड्डी जैसे लोग जो बिहार का अपमान करते थे, आज वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुला लेगा कि आइए हमारे चुनाव में प्रचार कीजिए ताकि हमारे वोट बैंक भाईजान खुश हो। वह रेवंत रेड्डी, स्टालिन जो दिन रात बिहारियों को गाली देता है, बिहारियों को मारता है, अपमानित करता है, डेंगू मलेरिया बाथरूम साफ करने वाला कहता है, उसको ये राहुल गांधी बुला के बिहार में जो है मंच दे रहा है। देखिए राहुल गांधी पूरे तरीके से जिस तरह से इसने मोदी जी को माँ को गाली दिया है, वो मोदी जी की माँ जिस गरीब आदमी गरीब परिवार से मोदी जी को पाल पोस के बड़ा किया, आज देश का प्रधानमंत्री चुना देश की जनता ने। राहुल गांधी कहना चाहता है कि देश उसका बपौती संपत्ति है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, और इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार। आज तो ये बिहार में जाकर चोरी कर रहा है, टाइटल चोरी कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जो जननायक बिहार के हैं, ये राहुल गांधी जाकर अब कभी नकली गांधी बन जाता है, आजकल बिहार में जाकर नकली जननायक बना हुआ है। देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने विकास का काम किया और राहुल गांधी वहाँ जिस सड़कों पे राहुल गांधी वो थार गाड़ी चला रहे हैं, वो सड़क किसने बनवाई? एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने बनवाई। आज राहुल गांधी जो बिजली में जाके वहाँ एसी में रह रहा है, अगर वही लालटेन की सरकार रहती तो इसको पता चलता कि जनरेटर दिल्ली से लेके जाना पड़ता। आज बिहार में बिजली का फायदा ले रहा है, पानी रोड सब इसको मिल रहा है। आज राहुल गांधी जो पूरे तरीके से इसको माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक। और राहुल गांधी बार बार आसमान में क्यों थूकना चाहते हैं? उसको मालूम नहीं कि आसमान में थूकने के बाद थूक उसके मुंह पे गिरती है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो देश का गौरव, देश का स्वाभिमान, मान और सम्मान है प्रधानमंत्री। देखिए यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष में इतने साल रही है, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी को गाली दिया, कभी राजीव को गाली दिया, कभी नेहरू को, कभी गांधी को गाली दिया। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है। अच्छा सर, जिस तरीके से पीएम मोदी को गाली दी जाती है, उनकी दिवंगत माँ को गाली दी जाती है, आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? देखिए बहुत गलत है ये, सही गलत नहीं, एक तो गलत है फिर वो ज़्यादा गलत, 1000% गलत है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दी, पूरे देश की माँ को गाली दी। जी हाँ, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की माँ उनकी माँ भी हो सकती है। जो नौशाद औरनिस ने जो सियासत करी ना, शर्म करो डूब मरो। और इसके जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए 140 करोड़ आदमी से, और उनकी अच्छा ही समझते हैं हम अगर माफ़ी मांग ले तो वो। लेकिन ये जो एक तबका जिस तरीके से जो कार्यकर्ता जो थे वहाँ पे, जिसने रैली को अरेंज किया नौशाद नाम था और जिसने गाली दी अनीश नाम था, क्या इसको धर्म का एंगल देने की कोशिश की गई है? देखिए कांग्रेस पार्टी का काम क्या है? हिंदू मुस्लिम लड़ाना, उन्हें आगे कर देना। उनके पीछे कांग्रेस का राहुल गांधी का हाथ है, उनके कार्यकर्ताओं का हाथ है। उनने अन्य उनकी हिम्मत नहीं जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे दें। प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दी, उन्होंने मेरी माँ को गाली दी, समझे जी। वो 140 करोड़ की माँ के, समझे जी, वो 140 करोड़ की माँ थी, वो हमारी माँ थी, ठीक है। और ऐसे अनाप शराब शब्द मैं नहीं बोलूँगा राहुल गांधी की अम्मा के लिए, मैं नहीं बोलूँगा, वो भी एक महिलाएं हैं। देखिए हमें दायरे में रह के बात करनी चाहिए। अगर आप इस बात पे आओ तो वो बियर बार में डांस करती थी सोनिया गांधी। नहीं देखिए, यहाँ पर हम भी वही चीज़ नहीं कर सकते हैं और किसी महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे 140 करोड़ आदमी की माँ को गाली दी उसने, समझे जी। तो यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरीके की भाषा का उसने शुरू से बांटने की कोशिश की, अब उसके वोट तो है नहीं, उसके कोई मुद्दा है ही नहीं उसके पास। इसके अलावा उन्होंने सोचा फिर हिंदू मुस्लिम करो, वोट है ही नहीं उसके पास, कोई मुद्दा है नहीं। क्योंकि बिहार में वो हारने जा रहे हैं, 0/0 होने जा रहे हैं। बिहार के अंदर वो हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो बोखला गए, राहुल गांधी बोखला गए, उन पर कुछ है ही नहीं। तो उसे तो हिंदू मुसलमान चाहिए, उसे तो कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे चौकीदार चोर बोला था, उसने पहले माफ़ी मांगी। देखो माफ़ी उसे मांगनी पड़ेगी, और समझदार समझता हूँ मैं उसे, वरना तो पप्पू का पप्पू ही है। अच्छा, तो बार बार जो प्रधानमंत्री के लिए अग्रसर हो रहा है और बार बार इस तरीके से माफ़ी मांगकर अपनी क्रेडिबिलिटी गिराते रहेंगे, तो उससे वो क्या उनकी आने वाली जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर असर पड़ेगा? कि अब जी मैं तो अपने घर का चौकीदार भी न बनाऊँ राहुल को। आप कैसी बात कर रही? आप प्रधानमंत्री की बात करें, सबने देख रहे, वो जीते जी तो बनेगा नहीं प्रधानमंत्री। हम तो अपनी कॉलोनी करें, अपने घर का चौकीदार भी नहीं बनावे राहुल को। आप उसकी बात कर रही हैं। आप विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और आप कह रहे चौकीदार भी नहीं बनाए? मैं नहीं बनाऊंगा ना। अगर वो मुझे उल्टे और तनख्वाह दे जितनी चौकीदार लेता, मैं तब भी नहीं बनाऊंगा उसे चौकीदार। वो इस लायक है ही नहीं, वो अनाप शनाप, उसे बोलना आता नहीं,
वो देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोलता तो किसको छोड़ता है? वो किसी को नहीं। वो अपनी बहन के लिए कुछ सही नहीं बोलता, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं बोलता, वो किसी विषय में बोलता ही नहीं सही।